हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे। और राधे राधे, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग तो मेरा कई दिन पुराना है। एक्चुअली मेरा गुरुवार का व्लॉग है, यानी थर्सडे का, लेकिन मैं एडिट ही नहीं कर पाती। एक्चुअली रीज़न ये होता है कि हमारे बाहर गेट पे काम चल रहा है। मतलब जो पुराना गेट था वो थोड़ा गल गल के ना टूटने लगा था, तो अब नया गेट वहाँ पे लग रहा है। तो इसी वजह से वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह की जो मशीन है वो चलती रहती है, तो बहुत शोर होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई थी। और इसी हफ्ते मैंने 2-3 व्लॉग तैयार किए हुए हैं, बस एडिट के बिना पड़े हैं, इसलिए मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। तो आज थोड़ी देर के लिए मशीन बंद होती है। एक्चुअली इस टाइम पे ना लाइट गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से एडिट कर देती हूँ। हाँ जी, तो फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ग्रीन टी ली है अपने लिए। और आजकल मैं बहुत लेट उठ रही हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और फिर बच्चों के भी ना विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सुबह की भाग दौड़ ऐसी होती नहीं है, तो फिर मैं आराम से ही उठती हूँ। तो अभी मैंने बनाई हस्बैंड जी के लिए चाय, और चाय के लिए आप देख रहे हो कि मैंने कौन सा भगोना चढ़ा दिया इतना बड़ा। एक्चुअली दूध का भगोना था, फिर उस पर ना मलाई वगैरह भी लगी हुई थी कि चलो मैं इसी में बना देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएगी। तो हस्बैंड जी को चाय मैंने दे दी है। तो आज कुछ सुबह ना मुझे बनाना भी नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले हमारे यहाँ गेस्ट आए थे नाइट में, तो मैंने उनके लिए खाने में दाल चावल पालक पनीर वगैरह मतलब ये बनाए थे। तो मेरा पालक पनीर थोड़ा सा बच जाता है, तो सोचती हूँ कि सुबह को इसी में मैं तड़का लगा के उनके टिफ़िन में दे दूँगी, और दिन में हम कुछ और बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन छील लिया था और साबुत धनिया को क्रश कर लिया था, तो उसी में मैंने पालक पनीर को तड़का दे दिया दोबारा से। क्योंकि ये जो साग होता है ना, इसको आप जितनी बार तड़का दोगे उतनी बार इसका टेस्ट बढ़ता जाता है। और यहाँ पे मैं सैलेड में कट कर रही हूँ मूली और हरी मिर्च, और साथ में थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दूँगी। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरी सास ने मुझे ना सिरके वाली मूली, जो हरी मिर्च होती है, वो सब भेजी थी, और अचार भी भेज रखा है, अदरक हरी मिर्च की जो चटनी टाइप का अचार होता है वो भेजा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरा हाथ लगने से ना अचार बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, रुकता ही नहीं है। लेकिन इससे पहले तो मैं अचार डालती भी थी और मेरे हाथ का खूब चलता भी था, लेकिन अब पता नहीं क्यों ख़राब होने लगा है। तो इतना सारा सिरका और मतलब सिरके वाली मूली और हरी मिर्च दी थी मम्मी ने, और सब खराब हो गई है वो। तो फ्रेंड्स, पतिदेव निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, तो इधर मैं फिर से आ जाती हूँ रसोई में। तो मुझे थोड़े से आलू उबालने हैं, क्योंकि आज बच्चों का मन है आलू के पराठे खाने का। और सर्दियों में तो पराठों का मज़ा ही कुछ और होता है। गोभी के बनाओ, मूली के बनाओ, आलू के बनाओ, किसी भी चीज़ के बनाओ, मेथी के बनाओ, सच में सर्दियों में ना खाने पीने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो इधर ये नए आलू थे फ्रेंड्स, तो इनको मैं पहले वॉश कर लूँगी और पानी के अंदर ही मैं इनको छील लूँगी। और आजकल मैं ना छीलने के बाद ही आलू उबाल रही हूँ, क्योंकि जो नए आलू होते हैं ना, इनका छिलका उबलने के बाद निकलता ही नहीं है। एक तो बहुत पतला होता है, और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है छीलने में, चिपके चिपके से हो जाते हैं। और आज कुछ मुझे बच्चों को भी नहलाना है, तो आज मेरा नहाना भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि जिस दिन बच्चों को नहलाना होता है ना, उस दिन फिर ये होता है कि बच्चों को अपने नहाने से पहले ही नहला दो, नहीं तो फिर बाद में एक तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है, और फिर कपड़े भी भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। और ये भी नहीं है कि मैं बच्चों को डेली नहलाती हूँ, 1-2 दिन भी स्किप हो जाता है। और जिस दिन ज़्यादा ठंड होती है, फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों का खुद भी मन नहीं होता कि मम्मी आज ज़्यादा ठंड, आज नहीं नहाना है, तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा नेवी का नहलाना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि उसके एक तो बाल बड़े हैं ना, अगर वो 1-2 दिन ना भी नहाए तो उसके बाल गंदे लगने लगते हैं। और अर्नव बेटे का तो मेरा ये है कि जब उसका मन करता है तो नहा लेता है, नहीं तो वो जब से स्किप करना होता है तो कर देता है। तो यहाँ पे मैं नीवी को नहला कर ले आई हूँ, और इसको मैंने दे दी है चाय बना के और साथ में बिस्किट। तो जी, मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ। अब मैं आपसे पूजा वूजा करने के बाद मिल रही हूँ। नहा के मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं, फिर और लेट हो जाता।
हम बिस्तर में बैठ के कुछ लगाऊंगी। फेस पे भी मैंने कुछ नहीं लगाया। मैं नहा के सीधा पूजा के लिए चली जाती हूँ क्योंकि आज बृहस्पति है ना, तो मैंने बृहस्पति की पूजा की है। और फिर बाहर केले पे भी मुझे दीपक लगाना होता है। और मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन मैं बृहस्पति की पूजा ज़रूर करती हूँ हर बृहस्पति पे। तो जो जैकेट भी पहन ली है मैंने। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा। मतलब बैठ के मेकअप से तो मैं बैठ के करूँगी, तो ठंड में खड़े रहो खड़े रहो। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं फ्री होकर आती हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए, और बेड पे बैठ जाती हूँ अपनी मैं प्रोडक्ट किट लेके कि आराम से ब्लैंकेट में बैठ के ही लगाऊंगी और आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जो बाहर की मशीन होती है वो फिर से चालू हो जाती है, यानी शोर फिर शुरू हो जाता है। और दूसरा, फिर नीवी भी अपने टीवी को ज़्यादा देर म्यूट नहीं रहने देती है, वो भी अपनी वॉल्यूम ऑन कर लेती है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आपसे बातें कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं कोई भी ले लेती हूँ। और तो ये अब की बार मेरे पास बायोटिक का मॉइस्चराइज़र है। और एक मैंने आपको अभी क्रीम दिखाई थी, वो मेरी होममेड क्रीम है जो मैंने खुद ही घर पे बनाई है। और काफ़ी क्या 1-1.5 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी इफेक्टिव है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी क्रीम है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया। मतलब जो मेरी स्किन है एकदम सप्पल स्किन इसने मुझे दिया है, स्मूथ स्किन। मैं आपसे किस दिन ज़रूर शेयर करूँगी, आज नहीं कर पाऊँगी। और दूसरा, फिर मैं ना सनस्क्रीन लोशन मैं आप मार्केट से लेने लगी हूँ या ऑनलाइन ले लेती हूँ। उससे पहले मेरा डॉक्टर रिकमेंडेड ही चल रहा था, लेकिन डॉक्टर मेरे देवबंद के हैं तो वहाँ से मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बार बार लेना। मैंने कम से कम 2-2.5 साल मैंने डॉक्टर का ही अप्लाई किया है, लेकिन अब 6 महीने से मैं मार्केट से ले लेती हूँ जो भी मेरा मन करता है। बस थोड़ा सा उसका मैं SPF नोट करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा 50 SPF चाहिए होता है मेरे स्किन के, 50++ चाहिए होता है। और जो सनस्क्रीन लोशन होता है नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। ये मैं सोचने कि सर्दियों में धूप नहीं निकलती या फिर हमारे स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट्स का भी हमारी स्किन पे इफेक्ट्स आता है, जो नॉर्मल लाइट्स हमारे घर पे ऑन रहती है ना, रूम वगैरह में ऑन रहती है, तो इसलिए हमें सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो वो मैंने अप्लाई कर लिया है फेस पे, और एक बिंदी लगा ली है छोटी सी, और हल्की सी लिपस्टिक। बस यही मेरा डेली का विंटर्स का मेरा मेकअप रूटीन है। कोई फेस पाउडर वगैरह मैं सर्दी में यूज़ नहीं करती हूँ। और तो बस थोड़ी सी हाथ पैरों की भी केयर कर ली है मैंने। ये मेरा जोए का मॉइस्चराइज़र है, अब की बार जोए का लिया है। लास्ट ईयर वैसलिन था, ये भी कोई मेरा फिक्स नहीं होता है, जो मुझे मिलता अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस मैंने कैप नहीं लगाई थी तो मैं लगा लूँगी कैप। तो फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर में ना मेकअप वगैरह करने के बाद मेरी सासू माँ का कॉल आता है, तो थोड़ी देर मैं बातें करती हूँ और फिर से आ जाती हूँ रसोई में। तो और सुबह बच्चों ने कुछ नहीं लिया था, बस चाय बिस्किट वगैरह ही लिए थे। तो अब सीधा लंच कर रहे हैं बच्चे। तो लंच में मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, जो मैंने पहले से प्रिपरेशन कर ली थी, यानी आलू को बॉईल वगैरह कर लिया था। और फिर नहाने के बाद पूजा करने के बाद इनको मैं मैश भी कर लेती हूँ। और मैंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद ही मैं जाके अपना मेकअप करती हूँ। ये सब मैंने उससे पहले रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आज सरसों का ऑयल को पका लिया है। वैसे तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ पराठे, लेकिन आज मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा उसको पका लिया। जो ठंडा हो चुका है उसको मैंने कटोरे में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इधर मैं बना रही हूँ चाय साथ के साथ ही, क्योंकि चाय से हम पराठे खाएंगे, दही वही तो हम नहीं ले रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर थोड़ा सा ना हमारे ना गला पकड़ने की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है दही वगैरह लेने से। बेशक से ताज़ी भी हो, लेकिन नुकसान ही देती है। तो हम जब तक ये धूप वगैरह निकलने का मौसम नहीं आता ना, तब तक हमें दही वगैरह अवॉइड ही करते हैं, मैं भी और बच्चे भी। और हस्बैंड जी भी अपने लंच में आजकल रायता दही वगैरह कुछ नहीं लेके जाते हैं। जिस दिन धूप निकलती है तो उस दिन मैं उनको ताज़ी दही जमा के और दे देती हूँ उन दिनों में।
तो दोस्तों बच्चों ने तो गरम गरम चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के परांठे और मक्खन के साथ एंजॉय कर लिया है। तो अब मैं लगी हूँ खाने, तो आइए आप भी एंजॉय कर लीजिए। और सच में सर्दियों में खाना भी बहुत टेस्टी बनता है, कुछ अलग ही टेस्ट होता है। फ्रेश फ्रेश सब्जी होती हैं, फ्रेश धनिया होता है, तो एक अलग ही स्वाद होता है। सच में बहुत ही स्वाद आया हमें आज के लंच में। तो इधर मैं आ जाती हूँ रसोई में, और थोड़ी देर में अभी बाहर ना गेट पूजन होने वाला है। आंटी जी ने भी बताया कि सभी बाहर आ जाना और गेट पूजा करनी है। वो थोड़ा सा शुभ के लिए होता है ना, जब भी हम घर में कोई नया काम कराते हैं तो हम शुभ के लिए पूजा वूजा करते हैं। तो बस सभी इकट्ठे होंगे बाहर, तो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इससे पहले मैं अपने रसोई की क्लीनिंग कर लूंगी। और देखो फ्रेंड्स, फिर से मशीन स्टार्ट हो गई और शोर आने लगा है, तो मैं थोड़ा सा तेज बोल रही हूँ, इसी वजह से ना मेरी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे अपनी गैस को क्लीन कर लूंगी मैं। और आज थोड़ा सा गैस ऑयल का काम हुआ है ना, तो इसे मैं पहले डिश वॉश से साफ कर लूंगी, फिर कपड़े से मैं इसको साफ कर दूंगी। तो अब बारी आ जाती है बर्तनों की। और फ्रेंड्स मैं ना बर्तन वॉश करने के लिए ज़्यादातर ये लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है टिकिया की बजाय। क्योंकि टिकिया में क्या होता है कि जो बर्तनों पे चिकनाई होती है वो ढंग से साफ़ नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो विम बार है या फिर कोई भी ब्रांड हो, लेकिन जो लिक्विड जेल होता है नहीं, बड़े अच्छे से बर्तनों को क्लीन कर देता है। आपको गर्म पानी की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। ओके। तो जी सभी बाहर इकट्ठे हो चुके थे, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ और गेट का पूजन भी शुरू हो जाता है। तो गेट के ऊपर पहले स्वास्तिक बनाया जाता है, और स्वास्तिक का फिर अक्षत और मीठे से पूजन किया जाता है, धूप दी जाती है। और पहले मैंने सोचा था कि आंटी ने किसी पंडित को बुला रखा होगा, किसी पंडित से करा रही होगी, लेकिन नहीं, आंटी ने हमारे ही हाथों से कराया है। तो यहाँ पे पूजा हो जाती है और सबके माथे पे तिलक लगाया जाता है और मिठाई बांटी जाती है। तो बस इस तरह से आज का व्लॉग का मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। और ये व्लॉग कई दिनों बाद आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। पर आपने देखा होगा फिर भी कितना शोर आ रहा है। आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई एडिट करने में। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर किया करो फ्रेंड्स, ताकि मुझे लगे कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं। और तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।